जय माँ काली, भारत माता की जय। साथियों, भारत सरकार यूएनएससी में लेके गई थी लश्कर ए तोयबा और टीआरएफ को इंटरनेशनल आतंकवादी संगठन घोषित करने के लिए, और उसमें भारत की जीत हुई है। ब्राज़ील ने भारत के हक में वोट दे दिया तो वो एक वोट जीत का कारण बना। पहले कह रहे थे कि ब्राज़ील में वोट नहीं करूँगा, मैं पीछे हट जाऊँगा, शांत रहूँगा, लेकिन बाद में उसने वोट भारत के सपोर्ट में डाल दिया। ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। इसी के साथ CNN, BBC, अल जजीरा कह रहे हैं भारत इतने तगड़े सबूत लेके गया था, इतने अच्छे तरीके से उसने सबूत रखे, तो भारत की हार होनी नहीं थी। और अब तो तुर्की और अजरबैजान का बहुत बुरा हाल होने वाला है। उनके करोड़ों अरबों डॉलर बर्बाद करेंगे इन दो देशों को। हमारी जनता मिलकर बर्बाद करेगी। अजरबैजान ने तो बाकी अपनी संसद में प्रस्ताव पास किया था पाकिस्तान के सपोर्ट में, और तुर्की भी खुला सपोर्ट दे रहा था। चीन तो दे ही रहा था। अब चीन तो साफ मुकर रहा है, नहीं नहीं मैंने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन इसी के साथ देखिए, तुर्की में आज भूकंप आया 5.2 का। 2023 में तो हमने बचा लिया था, अब हम नहीं बचाएंगे इसे। ये भी एक जिहादी है, मानसिकता वाला बैठा हुआ है कुर्सी पर। और इसी के साथ देखिए, ट्रम्प साहब ने साफ कह दिया है कि मैंने कोई समझौता नहीं कराया भारत पाकिस्तान के अंदर, ना मैंने उनको बोला है कुछ करो। ट्रम्प जी साफ मुकर गए तो सारे देशद्रोहियों के ऊपर मुंह पे जूते पड़े, कस कस के जूते पड़े। साफ ट्रम्प साहब का बयान आ गया। अब इनको कहाँ सिर छुपाएंगे, कहाँ गर्दन। इतने ये गंदे हैं इंडी गठबंधन वाले पूरे। ट्रम्प साहब ने साफ मुकर गए, बोले जो किया मोदी जी ने किया। मोदी जी की ताकत है, मोदी जी की शक्ति है, मोदी जी बहुत पावरफुल है, वो सब कर सकते हैं। और इसी के साथ ट्रम्प साहब का देखो एक गेम प्लान कितने गंदे तरीके से खेल रहे हैं दुनिया के साथ। आज तुर्की को उन्होंने डील कर दी, अपनी एयर टू एयर सरफेस मिसाइल दे दी, जो 1200-300 करोड़ का सौदा है। अब तुर्की पाकिस्तान को दे देगा, उनको पता है। अब मोदी जी को हड़काना चाहिए ट्रम्प साहब को। ये क्या ट्रम्प साहब आप कर रहे हो? पहले पाकिस्तान को 400 करोड़ रुपया दे दिया, अब इसको दे रहे हो, और अभी वापस नया $1 बिलियन का कर्जा दे दिया आपने, और वो परमाणु बम सेट करने लगा भारत के खिलाफ। तो इसी के साथ ट्रम्प साहब की दूसरी चाल देखिए कि सीरिया से समझौता कर लिया। जो आतंकवादी है वो सबसे बड़ा, $20 करोड़ का इनाम रखा हुआ है उस आतंकवादी के ऊपर जो अब सत्ता संभाल रहा है सीरिया में। उसके साथ समझौता, और मिल भी लिए आधे घंटे में कल सऊदी अरब में बुला के। तो इजराइल को कितना बड़ा झटका लगा होगा। तो ये ट्रम्प साहब वो बिजनेसमैन है, वो ना इजराइल के ना भारत के, इसलिए दोनों देशों को अभी मिल के, हमारा एक ही दोस्त है आज की तारीख में। रूस भी थोड़ा पीछे हट रहा था सोच के, लेकिन इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा एकदम भयंकर ताकत बन के। और इसी के साथ मैं बता रहा हूँ कि आज हमारी राष्ट्रपति महोदया ने भी सुप्रीम कोर्ट को 14 सवाल भेजे हैं, इसका जवाब दो। तुम सुप्रीम कोर्ट अपने हिसाब से देश को चलाओगे हैं? तुम्हारी औकात है? ऐसा नहीं कहा, ये मैं कह रहा हूँ कि तुम अब राज्यपाल और राष्ट्रपति को ऑर्डर करोगे, उनके लिए टाइम बंदिश डालोगे कि ये 10 दिन में काम करो, ये 15 दिन में करो। तो सोचिए सुप्रीम कोर्ट के लिए कितनी डूब मरने वाली। अब उसको एक बेंच बनानी पड़ेगी 5 जज की या उससे ऊपर। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? राष्ट्रपति महोदय ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से नहीं चलने वाला देश। सुप्रीम कोर्ट तुम देश को बर्बाद ना करो, ना संसद और राज्यसभा के हिसाब से चलने वाला है। देश चलेगा संविधान के हिसाब से। संविधान में दिखाओ कहाँ लिखा है तुम राज्यपाल को ऑर्डर दे सकते हो, राष्ट्रपति को टाइम की बंदिश लगा सकते हो उसके ऊपर। तो गवई साहब के आते ही गवई साहब को भिगो के राष्ट्रपति महोदया ने जूते मारने शुरू किए। और खन्ना साहब को तो हमारे उपराष्ट्रपति जब धनखड़ जी मार ही रहे थे, कई मार रहे थे। तो ये सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है। इसी के साथ सारा इंडी गठबंधन मैदान में कूद आया है।
संसद का विशेष सत्र बुलाओ, हमको बताओ क्या रणनीति, कैसे किया, कब हुआ, सबूत दो। सारी सबूत गैंग निकल आई है, सारी सबूत गैंग। लेकिन वो मोदी जी तो हमारे मोदी जी हैं। अब मैं देखो, ये इनको सबूत चाहिए सब, इनको रणनीति चाहिए कि सेना ने कैसे कैसे किया, क्या क्या किया। कि इन्होंने एक बाप तो चीन को बनाया हुआ है, एक भागता भागता चीन में जाएगा, अब्बू अब्बू अब्बू, ऐसा ऐसा मोदी जी ने किया हमारी सेनाओं ने। दूसरा इन्होंने आजकल तुर्की को बाप बना लिया है, दूसरा भागा भागा तुर्की में जाएगा, मेरे दूसरे अब्बू, हमारे दूसरे अब्बू, ऐसा ऐसा मोदी जी ने रणनीति हमारी अपना ही हमारी सेना ने। तीसरा भागते भागते चीन जाएगा, उसको बताएगा। चौथा अमेरिका पहुंच जाएगा, बोला सबसे बड़ा बात तो अमेरिका ही है हमारा। ऐसी ऐसी पूरी रणनीति। तो ऐसे जाहिल है, ऐसे गंदे लोग हैं ये लोग कि बस को पूछो ही नहीं। इनको रणनीति चाहिए, इनको मोदी जी स्पेशल सत्र संसद का बुला के इनको सबको बताए गद्दारों को। मोदी क्या इतने बेवकूफ़ लगते हैं क्या इंडी गठबंधन वालों तुम्हारे को। और ये जो दूसरा एक देशद्रोही ये राहुल गांधी, ये पहुंचा है बिहार में, बोलते हैं तुम 90% हो, 90%, तुम एक हो जाओ, छोड़ो मत। तो भड़का रहा है मुसलमानों को, तो भड़काते हो तो बढ़ाने दो, भड़काने दो। ये गृह युद्ध छेड़ना चाहता है, बिल्कुल भारत में गृह युद्ध छेड़ना चाहता है ये। इसका इलाज अमित शाह जी आपको बहुत जल्दी करना पड़ेगा। ये दत्तात्रेय ब्राह्मण बताता है, दत्तात्रेय ब्राह्मण हूँ, ये आधा सुल्ला है, आधा सुल्ला, समझे ना। ये देश को सब बर्बाद करने की तरफ ये लेके जाता जा रहा है। ये बहुत एक खतरनाक बात है। और आज हमारे 6 आतंकवादी ठोक दिए, 3 मंगलवार को ठोके थे, 3 आज ठोक दिए। जैश के भी थे, लश्कर के भी थे उसमें आतंकवादी। देखो खोपड़ियाँ खोल दी, इनकी खोपड़ियाँ उड़ा दी एकदम धमाके से। एक तो आज वो मारा गया जो धर्म पूछ रहा था, धर्म क्या है। हमने बता दिया हमारा धर्म हिंदू है, हम सनातनी हैं। ऐसे खोपड़ियाँ उड़ाई इन्होंने सनातनियों ने कि बस को पूछो ही नहीं। अब ये इनका पूरे भारत देश में इनका बुरा हाल होने वाला है। योगी बाबा तो कर ही रहे हैं बहुत भयंकर इलाज। और इसी के साथ हमारे शिव शक्ति, ये कहते हैं ना मंदिरों के अंदर ताकत नहीं है, मंदिरों में देवियाँ ऐसे ही बैठी हुई हैं, ऐसे मूर्तियाँ रखी हुई है। ये कांग्रेसी कह रहे थे, ये सारा इंडी गठबंधन कह रहा था। ये हमारे शिव शक्ति महादेव, हमारे माँ पार्वती, माँ काली, इनका भयंकर रूप और भारत देश के ऊपर, मोदी जी के ऊपर और हमारे और आपके ऊपर पूरा इनका आशीर्वाद बरस रहा है। बच्चों के भविष्य के लिए वोट करिए भारतवासियों, अपने देश के लिए वोट करिए। देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए वोट करिए। अपने को सेफ बनाने के लिए वोट करिए। भारत की शक्ति बढ़ाने के लिए वोट किए। भारत को एक महान राष्ट्र के लिए बनाने के लिए वोट कीजिए। देखिए आपके एक वोट की ताकत है, जो 240 सीटें दी है मोदी जी को, उससे क्या कमाल हो रहा है पूरी दुनिया में। और इसी के साथ मेरा निवेदन है, बलूचिस्तान ने अपने आप को आज़ाद कर दिया है घोषित। भारत को सबसे पहले सपोर्ट करना चाहिए। सबसे पहले उन्होंने थोड़ी मदद मांगी है कि हमें 9-10 लाख बंदूकें दे दो, उसके साथ 10-10, 20-20 गोलियां दे दो एक एक बंदूक में, पाकिस्तान से हम निमट लेंगे। वो मोदी जी को ज़रूर करना चाहिए। बलूचिस्तान का खुल के सपोर्ट करना चाहिए। अब बलूचिस्तान ने आज़ाद घोषित कर दिया है, ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है साथियों, बहुत बड़ी जीत। बिल्कुल खुल के मोदी जी को सपोर्ट करना चाहिए। अरे पाकिस्तान भी तो आतंकवादियों को इतने साल से सपोर्ट कर रहा है। और ये फारूक अब्दुल्ला जैसे पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहनी, ये महबूबा जैसी, इनको अभी चूड़ियाँ पहनानी चाहिए सही तरीके से बिल्कुल। और राहुल गांधी तो सोनिया गांधी का ढंग से इलाज होना चाहिए। चलिए भारतवासियों, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद। शिव शक्ति का आशीर्वाद भारत के ऊपर, भारत के एक एक जन के ऊपर। भारतवासियों एक बार फिर से जय हिंद।